इंदौर पुराना ही रहेगा मगर नवाचार करेंगे, ऐसा कहना है विधानसभा 3 से कांग्रेस प्रत्याशी दीपक जोशी पिंटू का। बात करें इंदौर की सबसे छोटी विधानसभा की तो यहाँ पर सभी अब एक नजर आ रहे हैं। इधर कांग्रेस प्रत्याशी पिंटू जोशी ने एमपी न्यूज के साथ खास बातचीत करते हुए विकास का वादा जनता से किया है। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में आगामी 2023 के विधानसभा चुनाव होना है। दोनों ही दल ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। हम बात कर रहे हैं इंदौर की क्षेत्र क्रमांक 3 की। वहां से कांग्रेस ने उतारा है दीपक जोशी पिंटू को। आइए जानते हैं उनसे क्या है मुख्य मुद्दा क्षेत्र क्रमांक 3 का। क्या है मुख्य मुद्दा क्षेत्र क्रमांक 3 का? मैं कहता हूं कि क्या मुख्य मुद्दे हैं। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 दो हिस्सों में बटी है, एक पुराना 3 नंबर, एक नया 3 नंबर। लेकिन समस्या पानी की सब जगह है, ड्रेनेज की सब जगह है। पूरा क्षेत्र 3 नंबर खुदा हुआ है और महीनों महीनों तो विकास कार्य के नाम पे लोगों को परेशानी से सामना करना पड़ता है। ट्रैफिक जाम की बड़ी समस्या पुराने शहर में है। नए शहर में जो कह सकते हैं कि मूलभूत सुविधाओं की कमी है। आज भी बस्तियों तक पानी नहीं पहुंचा है। बेरोजगारी बड़ी मात्रा में क्षेत्र में है। और सबसे बड़ी बात है, महंगाई इतना बड़ा मुद्दा हो गया है, भ्रष्टाचार इतना बड़ा मुद्दा हो गया है कि आम आदमी के घर का बजट पिछले 5 साल में दुगना हो गया, लेकिन कमाई उसके अनुपात में नहीं बढ़ी। लोग भारतीय जनता पार्टी के 20 साल के शासनकाल से दुखी हो गए हैं और यहाँ 10 साल के भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से दुखी हो गए हैं। क्या कारण है कि हर बार यहाँ एक आदमी को, नए आदमी को लड़ा के चुनाव लड़ाया जाता है, अगली बार टिकट काट दिया जाता है। जब आदमी को मालूम ही है कि अगली बार हमारा टिकट कटेगा तो काम नहीं करता। हम चाहते हैं कि इस बार स्थानीय और पक्के आदमी को जनता वोट दे, जो अगली बार चुनाव में अपने काम के बल के उसके पास जीतने जाए। वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में यहाँ पर विधायक आकाश विजयवर्गीय थे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कैलाश विजयवर्गीय के सुपुत्र है। कितनी बड़ी चुनौती थे वो, और आने वाले जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो कितनी बड़ी चुनौती है पिंटू जोशी? देखिए, हमने 5 साल स्वयं कैलाश विजयवर्गीय जी की आपसे तैयारी करी थी। हमको लगता था कि वो स्वयं चुनाव लड़ेंगे, इसलिए हमने तैयारी पूरी अच्छी और मुस्तैदी से करी थी। उनका टिकट कट गया आकाश जी का। अब जिनका टिकट हुआ है, मुझे उनसे कोई परेशानी समस्या नहीं दिखती। मुझे क्षेत्र की जनता मुझे जानती पहचानती है, कार्यकर्ताओं से मेरा मित्रता है और वर्षों से, तो मैं सबके नाम जानता हूँ। सबके मोबाइल मेरे पास है, मेरा नंबर सबके पास है। आपकी विधानसभा व्यापारिक विधानसभा भी है, यहाँ व्यापार भी है काफ़ी। जैसे आपने कहा पुराना इंदौर और नया इंदौर, कैसे पुराने इंदौर को नए इंदौर में तब्दील करेंगे और व्यापारियों को कैसा आप सपोर्ट और साथ देंगे? देखिए, पुराने इंदौर को पुराना ही रहने देंगे, लेकिन वहाँ की सुविधा को दुरुस्त करेंगे, क्योंकि वहाँ पुराने लोग हैं, उनकी अपनी एक विचारधारा है, मानसिकता है, उसको सम्मान करना जरूरी है। व्यापार सब जगह है, यहाँ हो या पुराने 3 नंबर में, सब जगह व्यापार बहुत है, पर उनको हमको भय मुक्त माहौल देना है। इंस्पेक्टर राज से बचाना है, नगर निगम की अवैध वसूली से बचाना है और आए दिन होने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों के चंदे से बचाना है। क्योंकि व्यापारी अपनी मेहनत से, ईश्वर के आशीर्वाद से काम करता है, पैसा कमाता है। इसका मतलब ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए पैसा कमा रहा है। हम चाहते हैं व्यापारी का पैसा व्यापारी के पास जाए, जिसका उपयोग वो सत्कार्यों में लगा पाए। अच्छा, इंदौर की बात की जाए तो बड़े नेता भी यहाँ पर रुक कर रहे हैं। पे आने वाले समय में भी हाल ही में प्रियंका गांधी जी भी आई थी और रोड शो भी किया है उन्होंने। क्या लगता है ये नेताओं का कितना समर्थन और कितना आशीर्वाद होगा? देखिए, बड़े नेताओं का जब भी आना होता है, कहते हैं कि संचार होता है ऊर्जा का कार्यकर्ताओं में, जनता में। और गांधी परिवार वैसे भी देश में बहुत जाना माना और सम्मानीय परिवार है। उनके परिवार का त्याग बलिदान किसी से छुपा नहीं है। तो जब प्रियंका जी, राहुल जी आते हैं तो लोग अपने आप स्वतः जुटते हैं। नहीं तो आप सोचिए कि एक दिन की शॉर्ट नोटिस में अगर हज़ारों लोग आ रहे हैं तो गांधी परिवार की लोकप्रियता है और प्रत्याशी को इससे लाभ मिलता है। अच्छा, बात की जाए विरोध की, विरोध के सुर भी उठ रहे थे। ऐसा कौन सा जादू किया दीपक जोशी ने कि जो विरोध कर रहे थे वो भी आज आपके साथ खड़े हैं? देखिए, हमारी पार्टी का एक बहुत अच्छा उसूल है कि टिकट मांगने हक अधिकार सबको है, और टिकट मिलने बाद हम सब वो कांग्रेस के लोग हैं जिनको मालूम है सरकार आई है, और सरकार लाने में हम सबके परिवार का, हम सबके स्वयं का योगदान बहुत ज़रूरी है। तो जिस दिन टिकट हुए उस दिन से अगर मेरा टिकट नहीं होता तो मैं भी काम करता। तो ये हम सब लोगों में भाव था। अरविंद बागड़ी जी के साथ खड़ा हूँ। अरविंद भाई ने बड़ी ताकत से टिकट मांगा, टिकट नहीं हुआ तो आज मुझे आशीर्वाद देने के लिए बड़े भाई के रूप में मौजूद है। इस क्षेत्र में यहीं से पार्षद रहे हैं, इस क्षेत्र में इन्होंने जो मूलभूत काम करे हैं, तो इनकी पुण्याई का लाभ मैं लूँगा यहाँ पे। एकजुटता का संदेश देते हैं आप? कांग्रेस एकजुट है और कितने वोटों से जीतने का दावा करते हैं, और सामने वाला प्रत्याशी कितनी बड़ी चुनौती होगी? देखिए, कांग्रेस ही एकजुट है। अभी भारतीय जनता पार्टी में तो ऐसी सरफुटबल हो रही है कि हर जगह आप देखो तो या तो टिकट काटे नहीं गए पुराने लोगों के, नए लोगों को मौका मिल नहीं रहा है। तो
तो भारतीय जनता पार्टी में कीटाणु पूर्ण रूप से आ चुके हैं और वो एक दूसरे को निपटाने की राजनीति के मास्टर हो गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो अब तो आपस में ही लड़ रही मर रही है। सत्ता के दुर्गुण किसी भी पार्टी में आते हैं, भारतीय जनता पार्टी में 20 साल के दुर्गुण अब आ गए हैं। इतना सरल सौम्य स्वभाव है आपका, कितने वोटों से जीतने का दावा करते हैं? देखिए, सरल सौम्य होने के नाते फ़ायदा है कि सब अपने जो अपना मानते हैं, पकड़ लेते, बुला लेते हैं, याद कर लेते हैं। मैं भी थोड़ा थोड़ा चले जाता हूँ। एक राजनेता को, एक जनप्रतिनिधि को सरल सरल ही होना चाहिए ताकि उसकी क्षेत्र की जनता उसको अपना सेवक माने, उसको अपना साथी माने, पारिवारिक माने, एक फ़ोन लगाने में देरी ना करे। तो ये तो एक हर नेता का आभूषण होना चाहिए और जिसमें नहीं है फिर वो कभी नेता नहीं बन पाता। वोटों से कितने जीतने का दावा करते हैं? देखिए, 3 नंबर इंदौर की सबसे छोटी विधानसभा मत के वाइज, लेकिन अभी तक जितने वोटों से हार जीत कभी भी हुई है उससे ज़्यादा मतों से हम जीतेंगे। उषा ठाकुर जी 13,000 वोटों से जीती थी आखिरी दफ़ा। प्रयास ये है कि सब साथियों की ताकत से हम ज़्यादा वोट लेकर आए। तो ये थे हमारे साथ में पिंटू जोशी जी, जिन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से